हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलड़ा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। तो एक और सजेशन मैं लेके आया हूँ और काफ़ी बच्चे अब थोड़ा बोर होने लग गए हैं और पढ़ाई से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते हैं। तो वो पूछ रहे हैं, बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं और मैं बहुत सारे बच्चों को वही सब बता रहा हूँ। तो मैंने सोचा यार एक वीडियो बना के बता ही देता हूँ सबको। इतने सारे मुझसे ही पूछ रहे हैं तो मतलब कितने और लोग होंगे जिनको ये कन्फ्यूजन होगा, जबकि मैं ऑलरेडी एड्रेस कर चुका हूं प्रॉपर एक वीडियो में। ठीक है, स्टिल बच्चे बच्चे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो कौन से कैटेगरी के बच्चों के लिए मैं गाइड करने वाला हूं अभी, वो है कि जिन्होंने अभी सिंगल ग्रुप दिया है। ठीक है, जिन्होंने अभी सिंगल ग्रुप दिया है, अभी ग्रुप 1 दिया होगा तो वेटिंग फॉर रिजल्ट है और वो कंफ्यूज्ड हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो पास होने वाले हैं या नहीं होने वाले। ठीक है, और दूसरा है कि भाई जो ग्रुप 2 दे चुके हैं, ग्रुप 1 अभी भी बाकी है और सेम वो कंफ्यूज्ड हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो पास होंगे फेल होंगे, उनको वेटिंग फॉर रिजल्ट पीरियड को क्या करना है उनको वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, शराफत से मेरी रिक्वेस्ट पे पूरा वीडियो देखना। ठीक है, इसमें टिकड़मबाजी करोगे ना फिर मेरा सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, लाइक वाइक कर देना है, वो सब में बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छे से सुन लेना है। ठीक है, ताकि मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देख के अपना डिसीजन ले लो और ज्यादा सोचो नहीं, जो है अपने लिए एक डिसीजन ले लो। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं जो बता चुका हूं एक और बार रिपीट करता हूं कि अगर फर्स्ट कैटेगरी है, अगर आप अपियर्ड हो ग्रुप 2 के लिए, ग्रुप 2 के लिए अपियर्ड हो, पहले आपने ग्रुप 2 दिया था, ठीक है, और अब आपका पेंडिंग है ग्रुप 1। ठीक है, और ग्रुप 1 आपने पहले कभी भी नहीं दिया है, ना आपने पढ़ाई की है, ना क्लासेस की है, कुछ भी नहीं किए। जो पहले कर चुके हैं वो अलग बात है, वो इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते हैं। ये प्योरली कौन सी कैटेगरी है, जो ग्रुप 1 अपीयर कर चुके हैं, उनको रिजल्ट का कुछ समझ में आ नहीं रहा है, वो कंफ्यूज्ड है और उनका अभी भी ग्रुप 1 बाकी है। तो वो क्या करें, या वो एक और मॉड्यूल मतलब ग्रुप 1 प्रिपरेशन स्टार्ट करें या न करें, वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। ठीक है, तो जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सर ग्रुप 1 अलग है। ग्रुप 1 में क्या होता है ना, कवरेज बहुत ज्यादा है। ग्रुप 1 के अगर आप पढ़ाई करोगे ना तो तकरीबन मेरे हिसाब से 720 टू 800 आवर्स मिनिमम लगते हैं। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स का मैं कवरेज बता रहा हूं। वीडियो लेक्चर्स जब आप लोगे ना चारों सब्जेक्ट्स के, या सेल्फ भी करोगे, तो इतने मतलब ये मिनिमम आवर्स हैं। सेल्फ स्टडी में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको और ज्यादा टाइम लगेगा, ये मिनिमम टाइम है। ठीक है, तो मिनिमम टाइम ही इतना ज्यादा है कि ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, अगर आप ग्रुप 2 दे चुके हो और ग्रुप 2 आपका अच्छा नहीं गया है, चांसेस ज्यादा हैं कि आप फेल होने वाले हो, तो आप ग्रुप 1 ऐड मत करो। करोगे तो क्या होगा, ना आप इधर के रहोगे ना आप उधर के रहोगे। ग्रुप 1 आप स्टार्ट तो कर दोगे, आधे में ही लटका हुआ रहेगा, आधे में ही लटका हुआ रहेगा और आपका रिजल्ट आएगा कि आप फेल हो। और 25 अगस्त को आप परेशान हो जाओगे कि यार ग्रुप 2 भी ठीक से नहीं हुआ है और अब ग्रुप 1 स्टार्ट किया, वो भी पूरा नहीं हुआ है, वो भी आधा ही हुआ है, तो अब मैं करूं क्या। तो आप बहुत ही बड़े डायलेमा में पड़ जाओगे और आपके क्या पैसे भी लग चुके होंगे ग्रुप 1 पे, तो आप और टेंशन में आ जाओगे। ठीक है, तो बेटर है ग्रुप 1 आप ऐड मत करो, क्योंकि ग्रुप 1 इतने कम समय में पॉसिबल है ही नहीं। अब कुछ लोग इसमें दिमाग लगाएंगे एज इफ कि हमको ये सब चीजें समझती नहीं है, वो फिर कम ड्यूरेशन वाले वीडियो लेक्चर चूज करते हैं। ठीक है, कम वीडियो लेक्चर कम आवर्स वाले आप चूज कर ही नहीं सकते, वो कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं चाहता कि आप करो। ग्रुप 1 में मैं डील करता ही नहीं हूं। ठीक है, तो मेरा उससे कोई लेक्चर से कोई लेना देना नहीं है। स्टिल मेरा बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियन है कि 800 घंटे का या 700-800 घंटे का लेक्चर एटलीस्ट पूरे ग्रुप का आपको देखना चाहिए। उससे कम अगर आप देख रहे हो तो बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज आप कर रहे हो, क्योंकि आपके कोर सब्जेक्ट्स उसमें है। कंपनी लॉ आपका कोर सब्जेक्ट है, अगर आप 100 घंटे का कंपनी लॉ का लेक्चर लोगे तो मुझे नहीं लगता वो सफिशिएंट है। अगर आप 100 या 150 घंटे का टैक्स लोगे पूरा जीएसटी मिला के, तो वो भी बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है, उसमें कवरेज का इशू हो सकता है। आए ख्याल में? तो ऑलरेडी मैं ड्यूरेशन आपको बता चुका हूं। यस, जेआईजीएल बहुत ही शॉर्ट है, 100 घंटे 120 घंटे में अच्छा खासा कवरेज हो जाता है। यस, एसबीसी भी बहुत शॉर्ट है, 100 से 120 घंटे में हो जाता है। क्लियर है, वो दो में हो जाएगा। बट टैक्स एंड कंपनी लॉ मैं चाहता हूं 180 टू 200 आवर्स का मिनिमम आप देखो। आए ख्याल में? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आप गलत डायरेक्शन में जाओगे तो मैं उसमें अपना टाइम वेस्ट
बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ठीक है। वो मेरे हिसाब से सही डायरेक्शन नहीं है आपके करियर के लिए, क्योंकि सिर्फ एग्जाम पास नहीं होना है भाई, वो भी मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि बस कुछ तो करके पास करा दो, नहीं भैया। मिनिमम जो आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, मिनिमम जो आपका कवरेज होना चाहिए, मिनिमम जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से फीजेबल नहीं है, ये आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ये लोग वही कर सकते हैं जिनका ग्रुप 2 दिया हुआ है और ग्रुप 2 उनको पता है कि पास होने वाले, समझो बात को। जिनको ग्रुप 2 जिनका तय है, पेपर बहुत अच्छे गए हैं और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो पास हो जाएंगे, वो लोग ग्रुप 1 स्टार्ट कर सकते हैं। उनको वेट करने की जरूरत नहीं है, और अगर वो वेट करेंगे ना और बड़ा नुकसान होगा। सेम रीजन कि आप 25 अगस्त को पास हो गए, ग्रुप 2 पास हो गए, ठीक है। काफी बच्चे बहुत ही मतलब समझ रहे हो ना, बहुत ही बचपना कर रहे हैं, मुझे नहीं पता मैं क्या वर्ड बोलूं, ठीक है, बुरा मत मानना, कि मैं हम वेट करेंगे। अब सपोज आप ग्रुप 2 पास हो गए, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ग्रुप 2 पास हो गए, 25 अगस्त को आपको पता चला कि आप ग्रुप 2 पास हो गए और आपने ग्रुप 1 स्टार्ट ही नहीं किया। अब फिर आपका दिसंबर के लिए ग्रुप 1 प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। सेम रीजन कि कम से कम 800 घंटे लगते हैं, आ रहा है ख्याल में, ठीक है। तो ग्रुप 1 आप ऐड नहीं कर पाओगे। और अगर आप सपोज जैसे मैं कह रहा हूं कि आपका रिजल्ट आया और आप 2 महीना आपको मिलेगा फिर, ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, रिवीजन का भी टाइम काउंट करना होता है। तो मैं वही कह रहा हूं, एक आध महीना तो आप रिवीजन के लिए रखोगे, प्रिपरेशन के लिए हार्डली आपके पास 2 से 2.5 महीने ही मिलेंगे, तो आप तब भी ग्रुप 1 प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, आ रहा है ख्याल में। तो जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि हम वेट कर लेंगे फिर रिजल्ट के बाद देखेंगे, रिजल्ट के बाद कुछ नहीं देख सकते। रिजल्ट के बाद आपका दिसंबर भी हाथ से निकल जाएगा, फिर सही ढंग से पढ़ के अगर आपको करना है तो जून 23 आपको देना पड़ेगा, आ रहा है कुछ समझ में। और वो आपको कोई रिकमेंड नहीं करेगा, आपको सब बोलेंगे दिसंबर दे दे, जो होगा देखा जाएगा, फिर आप टाइम वेस्ट करोगे। इसीलिए बता रहा हूं कि अगर आपका ग्रुप 2 पास होने वाला है या नहीं भी होने वाला है, आप ग्रुप 1 स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन समझ रहे हो कि आप सोचो आपको मतलब कितना चांसेस है पास होने का, मतलब ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपके पास होने का चांसेस क्या है। अगर आप कंफर्म हो कि आप फेल होने वाले हो तो आप ग्रुप 1 स्टार्ट मत करो, पर अगर आपके चांसेस अच्छे हैं तो आप अभी से स्टार्ट कर दो। रिजल्ट के बाद स्टार्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है, मैं कह रहा हूं आज ही स्टार्ट कर लो, आधा रिजल्ट के पहले ही हो जाएगा और आधा रिजल्ट के बाद हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से रिवीजन के लिए भी टाइम मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये एक हो गया, ठीक है। तो अगर आप ग्रुप 2 आपको लग रहा है फेल होने वाले हो, ठीक है, तो आप ग्रुप 2 ही पढ़ो, फिर से स्टार्ट करो, थोड़ा टाइम पास कर लो आराम से, ठीक है। जो जो दिल में तमन्नाएं हैं पूरी कर लो और फिर जुलाई में आप पढ़ाई स्टार्ट कर देना, ठीक है। लेकिन ग्रुप 2 ही आप दे देना। फिर अगर आप पास होने वाले हो, ठीक है, तो फिर आप ग्रुप 1 अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है, नाउ। अगर आपने रिजल्ट के बाद सोचा तो फिर आपका ग्रुप 1 नहीं होगा, ठीक है। इट्स नाउ और नेवर, ऐसा है कि अगर आप रिजल्ट तक वेट करोगे फिर बाजी हाथ से निकल जाएगी, ठीक है, फिर नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया जो ग्रुप 2 दे चुके हैं और ग्रुप 1 जिनका बाकी है। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स पे जिनका ग्रुप 1 अपीयर्ड है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे यही हैं एक्चुअली जो ग्रुप 1 अपीयर्ड है और ग्रुप 2 पेंडिंग है, और वही मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि सर हम क्या करें। तो अब ग्रुप 1 में भी सेम कि आप पहले देखो कि आपके पासिंग के चांसेस कितने हैं। अगर आपको पता है कि आप फेल होने वाले हो, ठीक है, पेपर उस लेवल पे गए नहीं है या एग्रीगेट का भी कोई जुगाड़ नहीं है, सब में 30-40 30-40 30-40 ही आ रहे हैं, तो चमत्कार थोड़ी होने वाला है भाई, एग्रीगेट में आप फेल होने वाले हो, आए ख्याल में। तो अगर आपका कंफर्म है, माइंड में आपको पता है, अगर आप अपने आप से झूठ नहीं बोल पा रहे हो, तो आप मतलब फेल हो, अगर आपका पेपर ही अच्छा नहीं गया है तो आप ग्रुप 1 ही फिर से दो, ठीक है। ग्रुप 2 ऐड करने की सोचो भी मत, ग्रुप 2 ऐड करने की सोचो भी मत, ठीक है। ग्रुप 1 को ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, सेम 10-15 दिन ऐश कर लो, आराम कर लो, जो करना है, जो मन में था इतने समय से आप नहीं कर पाए वो सब आप कर लो, टाइम है आपके पास, तो आप आराम से जुलाई में पढ़ाई स्टार्ट कर देना, ठीक है। और फिर अगर आप ग्रुप 1 पास होने वाले हो, आपको लगता है कि चांस है, अच्छा खासा चांस है, तो आप ग्रुप 2 स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पे बस प्रॉब्लम है कि सर अगर गलती से फेल हो गया तो वही मैं आपको ये वीडियो में समझाने वाला हूं, ठीक है, कि अगर आप एक्चुअल रिजल्ट जो है, एक्चुअल रिजल्ट पास आया, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं जाएगी, ठीक है। ग्रुप 2 आपका आराम से मेरे हिसाब से
आराम से बता रहा हूं, आराम से वाले में भी जुलाई से भी अगर आपने स्टार्ट किया, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, सितंबर एंड तक आपका पूरा हो जाएगा या मिड अक्टूबर तक मैक्सिमम, स्लो पड़ा तो, ठीक है, स्लो पड़ा तो भी आपका मिड अक्टूबर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप रिवीजन कर लोगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम जाएगी अगर आप फेल हो गए, आपको अभी लग रहा है कि आप पास होने वाले हो, ये क्या है, ऊपर का जो पास लिखा है मैंने वो क्या है, वो आपको अभी लग रहा है, और ये नीचे वाला पास फेल क्या है, एक्चुअल 25 अगस्त को जो आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अगर आप एक्चुअल में फेल हो गए तो आप क्या करोगे, तो आप ग्रुप 1 को कैसे कवर अप करोगे मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको फिर ऐसी केस में क्या करना पड़ेगा कि ग्रुप 1 को मैं वही कह रहा हूं, सफिशिएंटली ग्रुप 2 को थोड़ा फास्ट पेस में पढ़ो, ठीक है। अगर आपको डर लग रहा है कि आप फेल हो सकते हो और फिर भी आप ग्रुप ऐड करना चाहते हो, तो आपको ग्रुप 2 जो आप नया स्टार्ट कर रहे हो वो आपको मेरे हिसाब से अभी 3 सब्जेक्ट्स आपको स्टार्ट कर देने चाहिए। ध्यान दो, दो दो सब्जेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर दो दो सब्जेक्ट में क्या होगा, आप पूरा टाइम यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स आप करो, तकरीबन 8 आवर्स आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी सिर्फ लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, 2 घंटे और पढ़ाई, ठीक है, मतलब 10 घंटे, मतलब फुल फ्लेज पढ़ाई अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि काफी मुश्किल है, सब लोग नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप अभी से अगर प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। 3 सब्जेक्ट्स प्रॉपर आप बैलेंस करके 2.5 घंटे आप 3 सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। 2.5 घंटे अगर आप पढ़ोगे तो तकरीबन मेरे ख्याल से 75 डेज में, 70 to 75 डेज में आपके 3 सब्जेक्ट्स देख के हो जाएंगे, ठीक है। बीच बीच में आप रिविजन्स भी कर सकते हो, तो 75 to 80 डेज में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके आगे फिर आपका एक ही सब्जेक्ट बचेगा, और एक सब्जेक्ट में आप कितना दोगे, 3 घंटा, ठीक है। तो एक मैं आपको अंदाजन डेट बता देता हूं। 1 जुलाई से अगर आपने स्टार्ट किया, जुलाई अगस्त लगभग 60 दिन हो गए, और 15 यानी मिड अक्टूबर तक आपका 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और मिड अक्टूबर के बाद आपके सिर्फ 3 घंटे ब्लॉक्ड होंगे। एक सब्जेक्ट जो बाकी रहेगा ना, चौथा सब्जेक्ट, वो बस 3 घंटे आप उसको ब्लॉक करके दे दो, वो भी 3 घंटे के हिसाब से आप पढ़ोगे तो वो भी 2 महीने में आराम से हो जाएगा, ठीक है, मिड अक्टूबर से हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, अगस्त अपना सितंबर आएगा यहां पे, वही मैं कहूं काफी आगे जा रहा है, ठीक है। मिड सितंबर तक हो जाएगा, और मिड सितंबर से चौथा सब्जेक्ट साइड में 3 घंटे चलते रहेगा, ठीक है। तो मिड अक्टूबर, मिड नवंबर, ठीक है, मिड नवंबर तक मेरे हिसाब से साइड में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मिड नवंबर तक पूरा चौथा सब्जेक्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास ग्रुप 1 के लिए अब कितना टाइम मिलेगा वो मैं बता रहा हूं। ग्रुप 1 के लिए आपके पास देखो, मिड सितंबर से अगर मैं 10 घंटे का रूटीन मानूं तो 6 से 7 घंटे आपको मिलना चालू हो जाएंगे, ठीक है। मिड सितंबर से आखिरी तक 6 से 7 घंटे तो मिलेंगे, और मिड नवंबर तक जब आपका चौथा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मिड नवंबर से पूरा दिन ही आपको मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये आवर्स काउंट करो, मिड सितंबर से मिड नवंबर तक, ठीक है, यानी 2 महीना पूरा 6-7 घंटे रोज, और पूरा आखिरी का 1 महीना पूरा, इतने से आपकी रिवीजन हो सकती है, ठीक है। ग्रुप 1 भी अच्छे से थोड़ा बहुत जो आपका बाकी होगा, कवर अप करना होगा, वो भी हो जाएगा, ठीक है। बोथ ग्रुप के लिए देखो 2 महीने लगते हैं, मिड नवंबर से मिड दिसंबर, वो 1 महीना तो पूरा आपके पास है, 2 महीने एक्स्ट्रा है, 6 से 7 घंटे रोज, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि बफर है आपके पास, 1 महीना पूरा आपके पास है, 5-6 घंटे, उतना आप ग्रुप 1 को थोड़ा बहुत जो आपको ऐड करना है, अमेंडमेंट्स देखने हैं, अमेंडमेंट्स होंगे ही होंगे, जीएसटी में अमेंडमेंट्स होंगे, कंपनी लॉ में अमेंडमेंट्स होंगे, माइनर से एसबीसी में भी अमेंडमेंट्स होंगे, तो वो अमेंडमेंट्स कवर करने के लिए भी आपको वहां पे टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूं कि अगर आप ग्रुप 2 स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर आपका पास हुआ फिर तो आप बहुत फेवरेबल सिचुएशन में होंगे, ग्रुप 2 आपका निकल ही जाएगा। लेकिन अगर आपका फेल हुआ, स्टिल मैं कह रहा हूं यू कैन कवर अप, आपके पास हल्का सा एक्स्ट्रा टाइम रहेगा। क्यों सर? क्योंकि ग्रुप 2 का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा कम है, उसके जो नंबर ऑफ आवर्स होते हैं ना लेक्चर्स के या सेल्फ स्टडी वाइज भी, उसका जो कवरेज है वो ग्रुप 1 से थोड़ा कम है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वहां पे आपके पास बफर है। अगर आपका अनफेवरेबल रिजल्ट आया ग्रुप 1 का, अगर आपका अनफेवरेबल रिजल्ट आया ग्रुप 1 का, स्टिल यू कैन कवर अप ग्रुप 1।
आपके पास ऐसा समझ लो कम से कम 1 महीना आपको मिलेगा 6 घंटे 7 घंटे रोज। 1 महीना 6 से 7 घंटे रोज आपको मिलेगा। उतने में अगर आपको लगता है, कि आप ग्रुप 1 को कवर अप कर सकते हो, आपको बस उतना ही पढ़ना है, उतना ही आपका बाकी है। समझ में आ रहा है? अगर आपका बहुत ज्यादा बाकी है, आपको लगता है नहीं भाई 1 महीने से तो मेरा कुछ होने ही नहीं वाला है, तो आप ग्रुप 2 स्टार्ट मत करो। अगर आपको लगता है कि ग्रुप 1 को ही कवर अप करने में आपको 2 से 3 महीने लग जाएंगे, तो फिर आप ग्रुप 2 स्टार्ट मत करो। आप रिजल्ट का वेट कर लो, और अगर आपका फेल हुआ तो आप आराम से 3 महीने जो मिलेंगे आप ग्रुप 1 को फिर से रिवाइज करके स्टडी करके आप एग्जाम दे देना। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा अच्छा खासा हो गया है, काफी बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हम सब में 40 तो बनने ही वाले हैं, मेरे पेपर भी अच्छे गए, बट हो सकता है मैं एग्रीगेट में फेल हो जाऊं, हो सकता है मैं 180 से लेके 200 के बीच में फेल हो जाऊं। तो ऐसे बच्चों को एक्चुअली सिर्फ रिवीजन करनी होती है, माइनर बस अमेंडमेंट्स कवर करने होंगे, माइनर कुछ टॉपिक उन्होंने छोड़ दिए होंगे या कुछ चैप्टर छोड़ दिए होंगे, वो बस उनको कवर अप करने होते हैं। मोटा मोटी उनके कंसेप्ट पूरे क्लियर होते हैं, कवरेज भी अच्छा होता है। तो ऐसे लोगों को मैं ये वाला जो बता रहा हूं, ठीक है, उनके लिए है। क्लियर है? तो आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, आपको बस ग्रुप 1 प्रिपेयर करने में फिर से कितना टाइम लगेगा वो आपको एस्टिमेट करना है। अगर वो 1 आध महीने में हो सकता है तो यू कैन गो फॉर ग्रुप 2। ठीक है, एक एक दिन आप बचाओ, एक एक दिन आपको बचाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से 1 जुलाई से आप स्टार्ट कर दो, तो मेरे हिसाब से ग्रुप 2 आपका हो जाएगा। और अगर ग्रुप 1 आपके ऊपर आ भी गया बिकॉज आप फेल हो गए, तो वो भी आप आराम से कवर अप कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोवाइडेड आप जल्दी स्टार्ट करते हो, प्रोवाइडेड आप कम से कम टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि फेस्टिवल्स बहुत आने वाले हैं, बहुत सारी छुट्टियां, बहुत सारी चीजें होती हैं, बारिशें हैं अलग, और उसमें इश्यूज होते हैं, तो वो सब भी आपको उसमें इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे। वहां पे भी आपका कुछ ना कुछ टाइम जरूर जाएगा। ठीक है, तो सबको प्रॉपर प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट करके आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए जो सीरियस हैं। ठीक है, जो सीरियस हैं, जो अभी से फिर से पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं, ये उन्हीं के लिए। ठीक है, जो अभी भी चिल मार रहे हैं वो थोड़ा इनसे दूर ही रहे तो मतलब अच्छा है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो आई होप आपको ख्याल में आ गया कि मैं क्या कह रहा हूं। आई होप आप अपना जजमेंट बना लेंगे। ठीक है, मैं नहीं बता सकता, काफी लोग बोल रहे थे आप बता दो क्या करना है। अरे मैं नहीं बता सकता भाई, मेरे भरोसे मत रहो इसमें, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको ग्रुप 1 फिर से प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा, मुझे क्या पता। आप जजमेंट लो, आपके पास समय कितना है वो मैं बता सकता हूं, मैं आपको फैक्ट्स बता सकता हूं, आपको जो भी चीजें हैं वो बता सकता हूं। डिसीजन आपका है, आप सोचो और आप डिसाइड करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक कर देना भाई, और जो भी इस डायलेमा में है, एक ग्रुप दिया है एक ग्रुप बाकी है, वो क्या करे, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी अच्छा गाइडेंस मिल जाए, अच्छा हेल्प मिल जाए, और वो डिसाइड कर पाए कि उनको क्या करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।